आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने हाजिर हैं और आपके ज्ञानवर्धक कथा आपके सामने लाए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये कथा एक ऐसी कथा है जो कि आप सब लोग भी जानते हैं, लेकिन मेरे मन में आज आ गई है तो मैं कहता हूं। साथियों, विद्वान लोग कहते हैं कि मरने के समय मन में जैसा भाव होता है दूसरे जन्म में वैसे ही गति होती है। इसलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान के नाम ही याद रहे और हम भगवान को ही याद करते लगे। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान से प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि भगवान अपनी ओर खींचे चले आए। इसी तरह हम इंसान की बात करते हैं, इंसान से भी इतना प्रेम करो कि इंसान भी अपनी ऊपर अपनी तरफ खींचा चला है, क्योंकि इंसान में ही भगवान है। किसी के सुख दुख के प्रति गहरी संवेदनशीलता, अगर हम संवेदनशीलता किसी के साथ रखेंगे तो वहां हमारा प्रेम अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। स्नेह परस्पर जोड़ने वाले निस्वार्थ भाव को ही कहते हैं, इसी को हम प्यार स्नेह कहते हैं। साथियों, सब लोगों ने सुना महाभारत की कथा में कि श्री कृष्ण भगवान राज्यसभा में पांडवों के दूत बनकर आए थे और उन्होंने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया और उनको समझाने पहुंचे और वो वहां से चल दिए। समझाने के बाद चल दिए और दुर्योधन ने भगवान से बहुत कहा कि भगवान चलो आप भोजन कर लें, लेकिन दुर्योधन ने उनका भोजन नहीं किया। उनका जो राजसी भोजन था उसको त्याग दिया। फिर वहां से कहां गए वो सबको पता है। फिर वहां से वो विदुर जी के घर गए, क्योंकि विदुर जी और उनकी पत्नी भगवान कृष्ण को इतना स्नेह रखती थी, इतना स्नेह रखती थी कि वो उनके स्नेह में इतने खिंचे चले गए कि उनके घर पहुंच गए। और वहां घर जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं तो वहां विदुरानी जी मिलती हैं और विदुरानी जी ने जैसे ही उन्हें देखा प्रेम में इतनी पागल हो गई, वो ये कहें कि मैंने कहां बिठाऊं, कहां आराम करवाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, वो तो इसी में लग गई। आखिरकार विदुरानी ने उनको बिठाया और बिठाने के बाद उनका भोग लगाने लगी। और भोग में क्या लाई? केले। और उन केलों को छील छील करके भगवान कृष्ण को खिलाने लगी। और वो कैसा केला छील रही हैं कि केले के जो छिलके थे वो तो भगवान को खिला रही हैं और अंदर का जो गूदा होता है उसको जमीन पर फेंक रही हैं। इतनी प्रेम में पागल हो गई, इतनी प्रेम में पागल हो गई वो। और भगवान भी कितने, आपने देखा, वो भी उनके प्रेम में पागल हो गए। क्यों? कि वो तो जो खिला रही थी वो ही वो खा रही थी और छिलके खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे और वो खिलाती रही। बहुत देर जब हो गई तो विदुर जी जब घर आए, विदुर जी ने कहा कि भगवान को कुछ खिला दिया, मेरे कृष्ण को कुछ खिला दिया? कि हाँ खिला दिया, मैंने भोग लगा दिया। उन्हें काय का भोग लगाया? उन्हें कि मैंने केले का भोग लगा दिया। कि तुमने केले का भोग लगाया? जरा इधर भी तो देखो।
केले तो सब ये पड़े हैं, लेकिन छिलका एक भी दिखाई नहीं दे रहा। भोग तुमने काहे का लगाया है? ओहो, उन्होंने अपने सिर में हाथ मारा और हाथ मार के भगवान के पैरों में गिर गए। उन्होंने कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने उन्हें उठा लिया और उनसे कहा, नहीं, तुमने प्रेम में जो मुझे खिलाया है वही मैंने खाया है। मुझे भी आपके प्रेम में ये पता नहीं चला कि आप मुझे क्या खिला रही हैं। इतना रस था, इतना रस था उन छिलकों में, मैं क्या बताऊं आपको। साथियों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।